नमस्कार दोस्तों। आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक है वो यही है, हाउ टू क्लियर AIBE इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी एग्ज़ाम है। मैंडेटरी एग्ज़ाम है, इससे कोई भी वो बच्चा नहीं बच पाएगा जो लॉ करके आएगा, आइदर 3 इयर्स की और 5 इयर्स की। चाहे 3 साल की डिग्री कर लो, चाहे 5 साल की डिग्री कर लो, हर किसी बच्चे को अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और साथ में मैंडेटरी एग्ज़ाम है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले उनको यह समझना ज़रूरी है कि AIB क्लियर किए बिना प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने ध्यान में रखनी होगी। अब जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारे सामने आने वाला है वो है AIBE 19। देखो, AIBE 18 का क्या हर्ष हुआ है वो आप सबको भी पता है और मुझे भी अच्छे से पता है। बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया था कि AIBE 18 में हमारे अप्रॉक्सीमेटली पासिंग मार्क्स बन भी रहे थे, तब भी हमें फेल कर दिया गया, या फिर कुछ ग्रेस मार्क्स का चक्कर पड़ गया वहाँ पे। अब वो ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया था, क्या नहीं क्राइटेरिया था, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, उस विषय पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि AIBE 18 का जितना भी क्राइटेरिया था, चाहे वो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड था कि आप ऑब्जेक्शन रेज करो, या फिर रीचेकिंग से रिलेटेड था कि आप रीचेकिंग के लिए दोबारा से फॉर्म सबमिट करो, ये दोनों क्राइटेरियाज जो थे आपके, ये जो दोनों क्राइटेरियाज थे वो फुलफिल हो चुके हैं। ठीक है जी। अब तो देयर इज़ नो फन कि हम AIBE 18 के बारे में अब इस टॉपिक पर बात करें। तो अब जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है AIBE 19। ठीक है, अब हम सभी के सामने जिन बच्चों का AIBE 18 क्लियर नहीं हुआ है, अब उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि AIBE 19 को क्लियर करना मस्ट होगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक बात पे स्ट्रेस दिया है, वो चीज़ को मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मुझे जो लगता है कि क्यों AIBE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता बच्चों का, क्यों नहीं होता है, वो शायद जितना मैं ऑब्ज़र्व कर पाई हूँ, मेरी साइकोलॉजी जज कर पाई है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चों को ये लगता है कि हम बेयर एक्ट उठाएंगे, ओपन बुक एग्ज़ाम है, हम बेयर एक्ट उठाएंगे और हम ओपन बुक एग्ज़ाम है, ये हम बेयर एक्ट्स को खोलेंगे और साथ के साथ उसमें से क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। पर आप ये भूल जाते हैं कि समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये जो एग्ज़ाम है वो टफ होता चला जा रहा है। अब इतनी आसानी से बेयर एक्ट्स में से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, और उन बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं जिन्होंने एक बार भी इंडेक्स को पढ़ाई नहीं की है। देखो, इंडेक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे बच्चे पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, आसानी से बेयर एक्ट में से ढूंढ लेंगे, पर वो ये भूल जाते हैं कि इस पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे हैं, केस लॉज भी आ रहे हैं। केस लॉज किसी भी बेयर एक्ट में नहीं मिल रहे हैं, मैक्सिमम में नहीं मिल रहे, बहुत सारी मैगजिम्स आ रही हैं, बहुत सारी मैगजिम्स जो हैं वो बेयर एक्ट्स में अवेलेबल नहीं हैं। तो इन मैगजिम्स को कहाँ से कर लोगे, केस लॉज को कहाँ से कर लोगे? फिर भी चलो, अगर मैं केस लॉज को भी छोड़ देती हूँ, मैगजिम्स को भी छोड़ देती हूँ, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 60% जो एग्ज़ाम है, 60%, 60 क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ 100,
60 क्वेश्चन तो आपके बेयर एक्ट में से आ ही जाते हैं अगर आप चाहो, क्योंकि क्राइटेरिया 45% का ही है पास होने का। तो अगर आप चाहो तो वैसे तो पेपर पास कर सकते हो, 45 नंबर 60 में से फिर भी आ सकते, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, 60 के 60 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो उस वक़्त हमें केस लॉज को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा और हमें मैगज़िम्स को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन लॉजिकल भी होते हैं। वी विल हैव टू यूज़ आवर ओन ब्रेन फॉर दैट। तो लॉजिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त भी हम लोगों को अपना ब्रेन यूज़ करते हुए उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। तो 60 क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला बेयर एक्ट में से, 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली केस लॉज के लिए, 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली मैगजिम्स के लिए, 60, 70, 80 और 15-20 क्वेश्चन जो बचते हैं आपके, वो आपके अप्रॉक्सीमेटली लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि ऐसा हम क्या करें, कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIBE का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। देखो, इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे पहले आप समझ लो कि आपको बेयर एक्ट खोलना ही पड़ेगा। बेयर एक्ट खोल लो। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इंडेक्स पार्ट। इंडेक्स पार्ट को अच्छे से एक बार रीड ज़रूर कर लो। मैं बार बार नहीं आपको बोल रही, सिर्फ एक ही बार बोल रही हूँ। आप लोगों ने सिलेबस तो देखा ही होगा, क्योंकि BCI जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले सिलेबस को बताती है कि कौन कौन से बेयर एक्ट्स आपको चाहिए। उन सभी बेयर एक्ट्स की लिस्ट आपको BCI की साइट पे मिल जाएगी। अगर नहीं आपके पास होगी तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी सिलेबस की लिस्ट कि कौन कौन से बेयर एक्ट्स चाहिए हमें एग्ज़ाम के टाइम पर। तो उन सभी बेयर एक्ट्स को आप अपने पास थॉरली रख लो। वो सभी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विदाउट कमेंट्स होने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप विद कमेंट्स लेते हो बेयर एक्ट्स को तो वो एग्ज़ाम देते वक्त एलिजिबल आप नहीं बन पाओगे, एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर ले जाने अलाउड नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि विदाउट कमेंट्स ही आपके बेयर एक्ट्स होने चाहिए। सिलेबस निकाल लो, वो सभी बेयर एक्ट्स को देख लो और उन सभी बेयर एक्ट्स के जितना भी इंडेक्स पार्ट है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लो। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके, वो निकाल लो। 2010 से ले लो 2023 तक जितने भी क्वेश्चन एक बार पेपर हुए हैं उन सभी को एक बार निकाल लो और उन सभी को एक एक बार अपने आँखों के सामने से निकाल दो। I mean कि एक एक बार उन्हें अटेम्प्ट कर लो। टाइम शेड्यूल बना लो, टाइम रख लो अपना। आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे भी 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, ठीक है? वैसे ही घर में कर लो एक बार। 3 घंटे का टाइम अपने आप को दे के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार सॉल्व कर लो, क्योंकि सॉल्व करने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? आप कह रहे हो कि भाई हम क्यों सॉल्व करें, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? मान के चलना आप जो मर्जी होगे, एक तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है ना, वो कॉन्फिडेंस दोबारा आ जाएगा। ये 100% है, 100% है कि जो कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर चुके हो वो कॉन्फिडेंस रीजनरेट होने वाला है जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो अपने आप। क्यों? उससे कैसे कॉन्फिडेंस होगा? आप लोगों को बेयर एक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बेयर एक्ट होता क्या है, बेयर एक्ट में कौन सी चीज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, इस चीज़ के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस रीजनरेट हो जाएगा। ये 100% है, रीजनरेट होने वाला है कॉन्फिडेंस। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार थॉरली कर लो, सभी बेयर एक्स में से देख के कर लो। और इसके बाद भी अगर कुछ पर्टिकुलर नोट्स आपको बनाने हों, वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं किसी भी नोट्स की, तो ये जो काम मैंने आपको बोला है ना कि आप बेयर एक्स को निकाल के एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, मेक श्योर, मैं आपको श्योरली बताती हूँ कि मैक्सिमम 7 to 10 डेज़ का ही टाइम लगने वाला है इस काम को। मतलब 7 से 10 दिन, अगर आप सिर्फ 10 डेज़ मैक्सिमम
हफ्ता अप्रॉक्सीमेटली इतना भी आप पेपर कर लेते हो ना, क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका AIBE-19 क्लियर होने वाला है। देखो भाई, इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन है। जिन बच्चों का AIBE-18 क्लियर नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए भाई प्रैक्टिस तो करनी है। बिना प्रैक्टिस करने के लिए तो आपने लॉ नहीं करी है। पढ़ाई कितनी मेहनत से करी है आप लोगों ने अच्छे से पता ही है आप लोगों को, तो इसलिए तो आपने नहीं की है लॉ कि घर बैठ जाओ, ठीक है ना। तो पेपर में अगर हम इस पेपर में नहीं भी निकाल सके, रीज़न चाहे कोई भी रहे हो कि किसी बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई हो, या घर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई हो, या उसे समय नहीं मिला हो, या जो भी रीज़न्स रहे हो, अगर वो AIB-18 को क्लियर इस बार नहीं कर सका है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो है वो यही है कि हम डू एंड डाई सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपना AIBE-19 के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है। अभी आपके पास मेरे अंदाजे से 1 महीने का समय होगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तो 1 महीने इज़ मोर देन सफिशेंट। तो पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो मेरे साथ इन टच ज़रूर रहना, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग AIBE-19 देती रहूँगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।